दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनोग्राफर कैसे बनते हैं, स्टेनोग्राफर बनने की योग्यता क्या होना चाहिए, स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है। तो ये सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल स्टेनोग्राफर का काम सरकारी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए खुद कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी हर वर्ष परीक्षा आयोजित कर रही है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर की परीक्षा पास करने के लिए एसएससी द्वारा लिए गए इस परीक्षा का पैटर्न और उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये समझने के बाद आप अच्छी तरह से स्टेनोग्राफर की परीक्षा को दे सकेंगे और पास होकर एक सफल स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अपना करियर बनाने के लिए खुद को भी भूल जाते हैं और पूरी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं ताकि वो अपना करियर बना सके। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़कर भाग जाते हैं। खैर, जो लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और सही दिशा में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्टेनोग्राफर क्या होता है? दोस्तों, आमतौर पर स्टेनोग्राफर एक टाइपिंग मास्टर जैसे होते हैं जो सुनकर किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है। स्टेनोग्राफर की नियुक्ति सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में होते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों के पास स्टेनोग्राफर में अपना करियर बनाने का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। स्टेनोग्राफर को किसी व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे भाषण को सुनकर टाइपिंग मशीन और किसी अन्य साधन की सहायता से उसे उसी प्रकार लिखना होता है या टाइपिंग करना होता है। स्टेनोग्राफर को बहुत सारे संस्थानों जैसे न्यायालय, पुलिस स्टेशन, समाचार पत्र और भी कई विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थाओं में नौकरी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर बनने की योग्यता क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। स्टेनोग्राफी के अंतर्गत शॉर्ट हैंड यानी विभिन्न प्रकार के चिन्ह का उपयोग करके तेज गति से लिखने का तरीका और अंग्रेजी और हिंदी या अन्य भाषाओं में टाइपिंग करना शामिल है। एक सफल स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको आपके द्वारा टाइप किए गए भाषाओं का सही व्याकरण ज्ञान होना चाहिए। स्टेनोग्राफर पद पर नियुक्त होने के लिए स्टूडेंट को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास स्टेनोग्राफी का किसी भी संस्था से 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जनरली स्टेनोग्राफर 2 ग्रेड के होते हैं, सी ग्रेड और डी ग्रेड। इसी कारण ग्रेजुएट और 12वीं दोनों ही सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर हम स्टेनोग्राफर के लिए आयु सीमा की बात करें तो ग्रेड सी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष है। ग्रेड डी के बच्चों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष है। आयु सीमा में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दिया जाता है। यहाँ ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेनोग्राफी के लिए भारत में कौन सी कोर्स है। खैर, स्टेनोग्राफी के लिए अच्छी खासी कोर्सेस उपलब्ध है जिसे आप लोग कर सकते हैं और स्टेनोग्राफी में करियर बना सकते हैं। जैसा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलाया गया कोर्स जैसे मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, ITI CS, IT। सरकारी क्षेत्र में स्टेनोग्राफर बनने के लिए कंप्यूटर आधारित या लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। फिर उसके बाद उत्तीर्ण विद्यार्थियों का टाइपिंग स्पीड चेक किया जाता है और उस हिसाब से स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होती है। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए आशुलिपि की परीक्षा होती है। उसके बाद आपको पोस्ट मिलती है। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफी की तैयारी कैसे करें। स्टेनोग्राफी को अच्छे से सीखने के लिए पहले आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखना होगा, यानी कि 1 साल का स्टेनोग्राफर कोर्स करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ाना होगा। 80 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए एक अच्छी टाइपिंग स्पीड माना जाता है। अगर आप अपना गति को इससे भी और आगे ले जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है।
जब भी आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसकी तैयारी करना, यानी कि क्या उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसकी रिलेटेड पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। सिलेबस को अच्छे से जान ले, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दें। इस परीक्षा में कुल 3 सेक्शन होते हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल साइंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 100 सवाल पूछे जाते हैं और सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल आते हैं। कुल समय 2 घंटे का होता है और विकलांग विद्यार्थियों के लिए ये समय 2 घंटे 40 मिनट का होता है। अधिकतम मार्क्स 200 का होता है, यानी एक सवाल पर 1 अंक होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटा जाता है, यानी 4 क्वेश्चन का आंसर आप गलत करोगे तो 1 मार्क काटा जाएगा। अब हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। जब आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट, ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट टाइप करना पड़ता है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की सैलरी की बात करें तो पे स्केल 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक, ग्रेड पे 2,400 रुपये, शुरुआती में आपको 5,200 रुपये, टोटल पे की बात करें तो 7,600 रुपये। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो में आप एक स्टेनोग्राफर कैसे बने, स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करें, स्टेनोग्राफर में कैरियर कैसे बनाएं, सिलेबस क्या है तथा स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी है के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया है। तो उम्मीद है कि आप इसके बाद एक अच्छी तरह से स्टेनोग्राफर बनने की तैयारी करेंगे और एक सफल स्टेनोग्राफर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद।